बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टीवी 777 और राजाती की तरफ से अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, आज तारीखी इस्लामी के और दुनिया के एंड के चंद आखिरी और आग पलट कर आपसे शेयर करने वाला हूँ। एंड ऑफ वर्ल्ड या क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी फित्ना दजाल है, जो कि बिल्कुल कुर्बे क़यामत के करीब जाहिर होगी। दजाल की मालूमात तो शायद आप दोस्तों ने सुन रखी होंगी। मुख्तसरन आपसे दजाल का तारुफ करवाता चलूं। ये एक नौजवान होगा, सुर्ख व सफेद रंग का मालिक होगा, घने बाल होंगे, जिस्मानी साख्त के लिहाज से ताकतवर, एक आंख से काना होगा और इसके माथे के ऊपर काफर बहुत वाज़ेह अल्फाज में लिखा होगा। लेकिन ये सिर्फ उसे नजर आएगा या पढ़ सकेगा जो दीन इस्लाम पे मुकम्मल तौर पर पैरा होगा। मुसलमान अगर अनपढ़ भी होगा फिर भी वो दजाल के माथे के ऊपर से काफर वाज़ेह तौर पर पढ़ सकेगा, बाकी किसी को भी ये नजर नहीं आएगा। शुरू शुरू में ये अपने आप को एज अ लीडर शो करेगा। उसके बाद जब इसके साथ बहुत दुनिया शामिल हो जाएगी तो ये खुदाई का दावा भी जाहिर करेगा। इंतहाई तेज रफ्तार इसके साथ सवारी होगी, बहुत तेजी से पूरी दुनिया में घूमेगा और पूरी दुनिया पे कब्जा करेगा। इसके साथ इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी, शोबदाबाजियां और जिन्नात की ताकत, जादुई ताकतें इसके साथ होंगी। बाकी सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा और कब्जा कायम करेगा। लेकिन चार जगहें ऐसी हैं जहां पे ये दाखिल नहीं हो सकेगा। उनमें सबसे पहले अल्लाह करीम का अपना घर काबा शरीफ, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर मदीना शरीफ, बैतुल मुकद्दस और कोहे तूर। इन चार जगहों पे अल्लाह करीम उस वक्त अपने फरिश्ते मुकर्रर फरमा चुके होंगे, वहां पे दाखिल नहीं हो सकेगा। इसी फितना के दौरान हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का भी ज़हूर हो चुका होगा और वो दमिश्क में इस्लामी फौजों को तौहीद के झंडे के नीचे जमा कर रहे होंगे। अब इस दजाली ताकत को खत्म करने के लिए दोस्तों, अल्लाह करीम ने अपने नहायत ही जलीलुल कद्र नबी को जिंदा कर रखा हुआ है और वो उसी वक्त जब दजाल का ज़हूर हो चुका होगा तो अल्लाह करीम उनका भी नुज़ूल फरमाएंगे। वो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी मुख्तसर सी हिस्ट्री आप दोस्तों से शेयर करता चलूं कि अल्लाह के निहायत जलीलुल कद्र नबी, जिनको बनी इसराइल पर अल्लाह करीम ने नाज़िल किया और बनी इसराइल के जो तसलसल है नबियों का, उसमें ये सबसे आखिरी नबी हैं। उनके बाद बनी इसराइल के ऊपर कोई नबी नहीं आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने कौम को वाज़ो नसीहत का सिलसिला बहुत तेजी से जारी रखा, लेकिन आम कौमों की तरह या पिछली कौमों की तरह उन्होंने भी यकसर रद्द कर दिया। बहुत अरसा आप अल्लाह की तबलीग में लगे रहे, लेकिन रवायात में आता है कि 12, 20 या 40 लोग सिर्फ तौहीद की तरफ आ सके। उसके बाद उनकी अपनी कौम ही उनकी दुश्मन हो गई और प्रोग्राम बनाना शुरू किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। सरदारों ने मिलकर प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी और एक तोतिया नूस नामी शख्स को मुकर्रर किया गया कि तुम उनके गार में जाओगे, तुम उनको कत्ल करोगे और बाकी जो सरदार हैं वो बाहर पहरा दे रहे होंगे। दिन मुकर्रर किया गया। तोतियानूस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए नाउज़ बिल्लाह अंदर भेजा गया और बाकी सरदारों ने गार का घेराव कर लिया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उससे पहले अल्लाह करीम ने उनके सब प्रोग्राम भांप लिए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा सलामत आसमान पे उठा लिया। बाज रवायात के मुताबिक वो दूसरे आसमान पे मौजूद हैं और कुछ रवायात के मुताबिक वो तीसरे आसमान पे मौजूद हैं। जब तोतियानूस गार में दाखिल हुआ, उसने तलाश करना शुरू किया। अल्लाह करीम ने अपनी कुन फयकून वाली ताकत को इस्तेमाल करते हुए तोतियानूस की शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बना दी। वो गार के अंदर ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तलाश करता रहा, बाहर ना जा सका। जब काफी देर हो गई तो सरदारों ने कहा कि क्या मामला है, अंदर जाके देखा जाए। जब वो गार के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गार में मौजूद हैं। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, हालांकि वो तोतियानूस था। उसको कत्ल करने के बाद उन्होंने कहा कि अपने शख्स तोतियानूस को तलाश किया जाए। काफी तलाश करने के बावजूद जब गार के अंदर उन्हें दूसरा कोई ना मिल सका तो फिर उनको यकीन हो गया कि ये तोतियानूस ही था। उनके कबाइल भी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, दो कबीलों में तकसीम हो गए। फिर बाद में उनकी जंग भी हुई और बहुत से बनी इसराइल मारे गए। अब दोस्तों, दजाल बाकी दुनिया में फसाद बर्पा करते हुए और कत्लो गारत करते हुए, तसल्लुत जमाते हुए जब दमिश्क की तरफ पहुंचेगा तो अल्लाह करीम उससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फरिश्ते के जरिए दमिश्क की जामा मस्जिद में नुज़ूल कर चुके होंगे।
उस वक्त बाज रवायात के मुताबिक फजर की नमाज का और बाज रवायात के मुताबिक असर की नमाज का टाइम होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। अल्लाह करीम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस में इतनी तेज खुशबू रखी होगी कि मोमिनीन उससे बहुत फरहत महसूस करेंगे। लेकिन दज्जाल तक जब वो खुशबू पहुंचेगी तो जिस तरह नमक पानी में हल होता है, घुलता है, उस तरह घुलना शुरू हो जाएगा। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन निकलेंगे। दज्जाल का खात्मा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों जब दज्जाल का खात्मा हो जाएगा तो फिर आखिरी बड़ा फितना याजूज माजूज जाहिर होगा। उसको भी अल्लाह करीम के फजल से, अल्लाह करीम की दी हुई ताकत से और दुआओं के जरिए याजूज माजूज को भी अल्लाह करीम जब खत्म करेंगे, उसके बाद कुफ्र पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। सिर्फ अल्लाह का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी रहेगा। उसके बाद रवायात में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल तक दुनिया में रहेंगे, शादी करेंगे, उनकी औलाद भी पैदा होगी। उसके बाद अल्लाह करीम उनको मौत देंगे और तमाम मोमिनीन मिलकर रौज़ा रसूल के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन करेंगे। यूं दोस्तों, हजारों साल गुजर जाने के बावजूद अल्लाह करीम ने दजाल को खत्म करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अभी तक जिंदा रखा हुआ है, और जब तक दजाल का खात्मा नहीं होगा अल्लाह करीम उनको भी मौत नहीं देंगे। फिर होती है जल्द आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।